में ये जुमला कह देना कि कि चीन का इक्विपमेंट इतना सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए इंडिया को। इस वक्त सियासतदानों के लिए जो सबसे बड़ा गले की फांसी का फंदा बनता है ना, अगर उनको किसी तरीके से कश्मीर के बारे में ये कहा जाए, सुना जाए कि उन्होंने कश्मीर के मामले में थोड़ी सी हल्कापन दिखाया किसी तरीके से, या भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। वापस आया था नवाज शरीफ साहब, कारगिल की जंग में क्यों भागे भागे अमेरिका के पास गए थे? और अब ये बड़े फखर से हम कहते हैं कि सऊदी अरब पीछे आ गया जी, बस उन वसूला करा देगा, इससे हमारी औकात। तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो इतनी एडवांस नहीं है और हमें वो नहीं मिला। हाँ, हमारी डिपेंडेंस चाइनीज के ऊपर है। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी रिलायबल, इवन हर सोर्स ये कहता। सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था, 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग? ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहां पर? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन in this entire place? It is Pakistan. दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी आम जनता से पूछोगे तो वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बहुत ही अच्छा बोलेगा, और वही एक इदारा बचा है, वही एक संस्था बची है जिस पर पाकिस्तानियों को थोड़ा भी भरोसा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई पाकिस्तानी लोग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को इतना ज्यादा ओवर हाइप क्यों करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसने कई सारी जंगें लड़ी और जीत चुके हैं और कई सारे कंट्रीज को खुद में मिला लिया है, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। जब उन्होंने 1947 में अटैक किया तब भी वो कश्मीर ले नहीं पाए। जब उन्होंने 65 में अटैक किया, जबकि इंडिया 3 साल पहले ही चाइना के साथ लड़ाई हार चुका था, और इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई भी हमला करेगा इंडिया टूट सकता है, लेकिन फिर भी हार गए। अब उसमें इंडिया की जो डेफिनेटली ब्रेवरी थी वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी जीत नहीं पाए। चलो, उसके 5-6 साल बाद फिर से हुआ तो टुकड़े हो गए, और उसके बाद कारगिल वेल प्लान्ड किया गया था कारगिल, लेकिन नहीं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये सारे सिचुएशन करते हुए भी कभी भी सफल नहीं हुआ, और ऊपर से चाइनीज हथियार है उनके पास, जिस पर पूरी दुनिया क्या, मेरे मोहल्ले का एक खिलता हुआ बच्चा भी ट्रस्ट ना करे, मेड इन चाइना लिखा हो तो। अब उसी पर पाकिस्तान निर्भर कर रहा है। और पिछले दिनों बाजवा की तो स्टेटमेंट भी आई थी कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे टैंक्स जो है वो काम नहीं कर रही, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि भाई ये ऐसे सपने कैसे देख लेते हैं कि इंडिया में जाकर घुसकर मारेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कह देना कि चीन का इक्विपमेंट इतना सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए इंडिया को मैच करने के लिए। पाकिस्तान के जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं कंपनीज और कॉर्पोरेशंस के बड़े बड़े पाकिस्तान की, उनकी मुलाकातों के दरमियान में चाइनीज के बारे में खासे कंटेम्पशस और नेगेटिव कमेंट्स करना, ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि उनकी वो एक रीसेट चाह रहे थे अवे फ्रॉम द चाइनीज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें पाकिस्तान बहुत शिद्दत से गया हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर में चीन के साथ के हिंदुस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होंगे। गालिबन जीएचक्यू चीन को टोटली खैर बात नहीं कहना चाहता था, और हिंदुस्तान के साथ तो आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, बावजूद इसके कि पोलिटिकली अनपॉपुलर था, उन्होंने बहुत से ओवरचर्स किए हैं हिंदुस्तान को एंगेज करने के लिए। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर बिलावल जरदारी का ये ट्रिप और एंगेजमेंट गोवा में इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई अगर कामयाब होती है तो इट विल सेट अ स्टेज फॉर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट टू न्यू दिल्ली। इंडिया की तो मईशत है आपकी, यूएई ने पैसे दिए, सऊदी अरब ने पैसे दिए, चीन ने पैसे दिए, IMF देगा, उसके साथ हमारी मईशत और हमारा खाना पीना चलता रहेगा। तो जिनका खाना पीना भी बाहर से आता हो और मांगे तांगे का हो, उनकी खारजा पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? आपका इस वक्त सियासतदानों के लिए जो सबसे बड़ा गले की फांसी का फंदा बनता है ना, अगर उनको किसी तरीके से कश्मीर के बारे में ये कहा जाए, सुना जाए कि उन्होंने कश्मीर के मामले में थोड़ी सी हल्कापन दिखाया किसी तरीके से, या भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो इतनी एडवांस नहीं है और हमें वो नहीं मिला। हाँ, हमारी डिपेंडेंस चाइनीज के ऊपर है। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी रिलायबल, इवन हर सोर्स ये कहता है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है इस रिलेशनशिप की, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। आप ये इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो हर अपने
वाइट पेपर में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहां पे? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन दिस इंटायर प्लेस? इट इज पाकिस्तान। और ये क्यों गया मैं बता रहा हूं, ये पैसे मांगने गया। एक ये पैसे मांगने गया, नंबर वन है। ये तो झूठ है, ये स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटेंजेंट और ये सब ड्रामा, ये सब झूठ है। आप आज का वीडियो सेव करो, और पाकिस्तानियों आप तो खास तौर से 2 बार सेव कर लेना अलग अलग ड्राइव्स में, ठीक है ना, कहीं गलती से डिलीट ना कर दे ISPR वाले हैक करके आपका। मैं आज आपको बता रहा हूं, एक ये भीख मांगने गया आसिम मुनीर, और दूसरा ये आश्वासन देने गया है, ये अश्योरेंस देने गया है चाइनीज अथॉरिटीज को कि जो आपके वर्कर यहां से छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप पैसा आने दो बस। मैं बता रहा हूं, इसकी 2 ही बातें हैं, कोई रीजनल सिक्योरिटी नहीं, ये झूठ है, ये ढकोसला है, छलावा। कि हिंदुस्तान के पास ना सिर्फ इस साल G20 के समिट की प्रेसिडेंसी है, बल्कि हिंदुस्तान के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की भी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। और SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे इन गोवा, जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर बिलावल जरदारी जा रहे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की SCO का दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है, रियल मीटिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नहीं जा रहे, उसमें वर्चुअल तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरफ तो इंडो US मतलब एक तरफ तो हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश है, लेकिन वहां पर भी चीन और रशिया मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है अब करने की क्या कोशिश की जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है जो चीज इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। हम खड़े हैं अप्रैल 2023 के अंदर। अप्रैल 2022 में जनरल बाजवा ने बहुत ही क्लियर तरीके से, जिसमें कोई इनकार की गुंजाइश ही नहीं है, पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक से थोड़ा पीछे हटा के अमेरिका और मगरब के ब्लॉक के साथ री एंगेज करने के लिए, जिसको रीसेट कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो उन्होंने करने की कोशिश की, जिसकी बड़ी एविडेंसेस हैं। जब जनरल बाजवा जो कलाबाजियां हैं, एक मुल्क पाकिस्तान की तरह का जो बैंकरप्ट है, जिसके अंदर पॉलिटिकल शोरश है, जिसके यहाँ तरह तरह की इंसर्जेंसियां हैं, जिसकी ओवरऑल रेलेवेंस दुनिया में बड़ी कम हो चुकी है, जिसकी इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है, क्या वो 12 महीने में इस किस्म का दूसरा जो है कलाबाजी लगा सकते? वापस आया था नवाज शरीफ साहब कारगिल की जंग में क्यों भागे भागे अमेरिका के पास गए थे? और अब ये बड़े फखर से हम कहते हैं कि सऊदी अरब पीछे आ गया जी, बस वो सुलह करा देगा। इससे हमारी औकात का पता चल जाता है कि हमारे तो मामलात भी बाहर फैसले करते, वो ये तय करते हैं कि हमने सुलह। जहां पे भीख मांगने वाले और हम फखर से कहें कि हम भीख मांगने वाले हैं, हम जाके वहां किसी के सामने बैठ के उसके चेहरे का तासुरात लेके ये खुश है तो इससे $1 अरब और मांग लें, तो हमारी औकात क्या है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना सकें? ठीक है जी, बात हो रही है अपनी। जो डिफेंस बजट है दैट विल क्रॉस $100 बिलियन वेरी सून। कब क्रॉस करता है? मुझे तो लगता है अगले 2 से 3 साल में क्रॉस कर जाएगा। इट विल नॉट बी दिस इज वो जिसे क्या कहते हैं, वो दिल्ली दूरस्थ नहीं है कि वो बड़े करीब है, ठीक है जी। इस नियर ड्रीम दे आर लुकिंग कि हमें वो करना है, ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए उनका जो इस वक्त ग्लोबल क्लाउड है, जो डेवलपमेंट है, वो ये बताती है कि दे विल मेक इट, ठीक है जी। लेकिन ये जो यूक्रेन की फॉर एग्जांपल वॉर है, इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा मिला है। सस्ता तेल लिया 35-36 अरब डॉलर का, फिर उसको एक्सपोर्ट भी किया। तो ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब रशिया को भी फॉर एग्जांपल 9.2% अपने डिफेंस पे लगाना पड़ा। रशिया वो पैसा अपने डिफेंस पे सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूना छोड़ कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग, क्या खाते हो? अहमद शरीफ, यू आर दी ओनली मेजर जनरल अहमद शरीफ, you are Pakistan's strike corps commander and ISPR is the only strike corps of Pakistan. पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, एंड दैट इज ISPR। ये ट्वीट से स्ट्राइक करते हैं, भारत के दिल में मारेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्वीट रिट्वीट करेंगे, हैशटैग चलाएंगे, यही काम है तुम्हारा। एक बात बताता हूं आपको, मैं जितना इन पाकिस्तानियों को पहचानता हूं ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो पाकिस्तानियों को इतना पहचानता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ना पाकिस्तान के अंदर कोई CCTV लगा रखी है, मुझे इतना विश्वास है इनके ऊपर। आसिम मुनीर ये चाइना गया, कल मैंने बोला था ना भीख मांगने के लिए गया, ये देखो ये डॉन का आर्टिकल है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुनना आप ध्यान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर विजिटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी एंड मेट इट्स कमांड